Good morning, students. 10th standard maths chapter number 1 real number continues the topic decimal expansion, terminating or not terminating. In topic, rational number is converted into decimal form and check the decimal form is the terminating or non terminating. Suppose एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. सपोज द सिंपल एग्जाम्पल 1/3. 1/3 रेशनल नंबर है, वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है. डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.333 एंड सो ऑन. दैट इज 0.3 के ऊपर आप बार लिख सकते हो. ओके, हियर 0.333 दैट इज डेसिमल में कन्वर्ट हुआ बट इट इज नॉट टर्मिनेटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग. Next example 4/5. 4/5 that is divide by 5. 0.0 8 are 40. Here remainder is 0. We get 0.8. That is here 4/5 convert into decimal form. We get the terminating यानी यहाँ पर उसका decimal form stop हो चुका, आगे continuous नहीं है. Now the next example 70/30 that is 70/2 into 3 into 5. अगर 70/30 करेंगे तो आपको 0.5666 एंड सो ऑन मिलेगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग. डेसिमल फॉर्म में आपको डिवाइडेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डिनोमिनेटर चेक करना है. इफ द डिनोमिनेटर इज ओनली फॉर 2 और 5 यानी डिनोमिनेटर में ओनली 2 होगा, अदरवाइज ओनली 5, अदरवाइज 2 और 5. ओके, अगर ये टर्म्स हुए तो वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर्स हुआ 3 7 ओके तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. नाउ हियर डिनोमिनेटर इज 3, इट इज अदर देन 2 और 5 मींस नॉन टर्मिनेटिंग. 4/5 2 और 5 ओनली फॉर 2 और 5. 2 और 5 में से ही होना चाहिए. 2 होगा तो भी चलेगा, ओनली 5 होगा तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों होगा तो भी चलेगा, यानी ओनली 5 दैट इज टर्मिनेटिंग. 70/30 हियर द डिनोमिनेटर आपको ओनली फॉर डिनोमिनेटर चेक करना है. हियर द डिनोमिनेटर इज द 2 3 एंड 5. हियर द डिनोमिनेटर इज द अदर देन 2 और 5 यानी 3 भी है उसमें, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट होगा नहीं, उस इनफिनिट तक कंटीन्यूअस जाएगा. Now next question 348/700. Here denominator is the 700, that is the 7 into 100. Okay, that is here denominator is 7 into 25 4 is 100 यानी 25 here 5 square and 4 means 2 square. Here denominator is the other than 2 or 5 यानी 7 भी उसमें include है, that is decimal form is non terminating. Okay, same 106/42. Your denominator is 2 3 and 7. Okay, that is here other than 2 or 5. 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पर नंबर्स है, that is non terminating. Its answer is the non terminating. And last 894/2000. Here the denominator is the 2000. 2000 that is 2 into 10,000 1000 that is a 10 cube. 10 cube means 2 into 5 its cube, that is 2 cube and 5 cube, that is 2 into 2 cube into 5 cube. Here the denominator is only 2 or 5. 2 और 5 है तो वो ऑलवेज क्या होगा टर्मिनेटिंग यानी वो डेसिमल फॉर्म में स्टॉप हो जाएगा. बाकी सब में देखो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है, अदर देन 2 और 5 हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, और ओनली फॉर 2 और 5 दैट इज टर्मिनेटिंग. ओके, now start the exercise 1.4. Example number 1. Without performing long division check decimal expansion is terminating or non terminating. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दिया होगा तो आपको लॉन्ग डिवीजन जो डिवीजन मेथड है 13/3125 से आप डिवाइड करते हो. ओके, वो मेथड अप्लाई करना नहीं है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन. ओके, चेक वेरीफाई this decimal expansion is the terminating or non terminating. Okay, now first question
13/3125 3125। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये सब 10 क्वेश्चन है, सब में क्या करना है आपको, डिनोमीटर चेक करना है और डिनोमीटर के आपको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, एलसीएम वाली मेथड से सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। ओके, here 13/3125 that is the 5/5. 5/5 is the 125. Here the denominator is in the form of 2n and 5n. In short, लास्ट टॉपिक में हमने एक्सप्लेन किया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए डिनोमीटर इज ऑलवेज द डिपेंडेंट ऑन 2 और 5, अदरवाइज 2, अदरवाइज 5, अदरवाइज बोथ। डिनोमीटर ओनली 2 होना चाहिए, अदरवाइज 5 होना चाहिए या बोथ। अगर ऐसा हुआ तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। हियर द डिनोमीटर इज 2n and 5m. Here n is 0 because 2/0 2 का पावर नहीं है, but m is equals to 5. That is the only dependent on denominator is 5. That is terminating. Okay, decimal expansion is terminating because the denominator is 2 or 5. Now second question, 17/8. Here the denominator is 8 and its factors are 2 into 2 into 2, that is a 2 cube. That is the denominator is only for 2. Okay, that is terminating. Denominator क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ओनली 2 और 5, अदरवाइज बोथ। ओके, देन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज अदर देन 2 और 5, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ नेक्स्ट 64/255 255 यानी 255 के हम एलसीएम के मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 5, 7 and 13. Here the denominator is 5, 7 and 13, that is the other than 7 and 13 is other than 2 or 5, that is decimal expansion is the non terminating. Okay, आंसर क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, that is the terminating और non terminating आपको चेक करना है। डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 और 5, that is non terminating. Okay, now next example number 4, 15/1600. 1600 के फैक्टर निकालेंगे, that is 5 into 320, 5 कट हो जाएगा। Okay, that is 3/320 and 320, that is the 2/6 into 5. Here the denominator is only for 2 or 5. Okay, that is it is terminating because the denominator is 2 or 5. Now next 29/343. 343 is the 7 cube. आपको डिनोमीटर ही चेक करना है स्टूडेंट्स, डिनोमीटर इज 7 क्यूब. ओके, हियर द डिनोमीटर इज द अदर देन 2 और 5. ओके, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, now sixth number, here the 23/2 cube into 5 square. Here the denominator is 2 or 5, 2 or 5, that is this decimal expansion is the terminating. Now next question, 7 number, 129/2 square into 5/7 into 7/5. स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमीटर एक्सपांशन करके ही दिया हुआ है, यानी यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है. ओके, हियर डिनोमीटर इज other than 2 or 5 because the here also the 7. Okay, that is non terminating. Okay, now here 6/15. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने जाओगे कि 15 यानी 3 and 5 other than 2 और 5 तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट डिनोमीटर एंड न्यूमरेटर में यहाँ पर 3 कट हो रहा है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर आप सॉल्व करोगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा. 2 into 3 and 5, 3 into 5, 3 cut, we get 2/5. Now the simplest form 6/15 is 2/5. Here the denominator is 5, that is the 2 or 5 means that is terminating. Okay, now next 35/50. Here the denominator is the 5 into 5 into 2, that is the denominator is only for 2 or 5 means it is terminating. Now next example number 10, 77/210. 210 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 into 3 into 5 into 7. ओके, तो हियर डिनोमीटर इज अदर देन 2 और 5, 3 and 7, बट 7 कट हो गया, दैट इज 11/2 into 3 into 5 मींस यहाँ पर अभी भी 3 है, दैट इज अदर देन 2 और 5, दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग. स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन ओके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के रिलेटेड वन क्वेश्चन रिटन में लिखा हुआ है. सेम यहाँ से 4 to 10 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, रिटन फॉर्म में आपको उस पैटर्न में लिखना होगा. तो होमवर्क में 1 to 10 क्वेश्चन आपको लिखना है.
Now next example number 2. Write down the decimal expansion of the rational number. Here रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करना है. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट एक्सरसाइज था उसमें इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई किया, एंड नाउ द नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन इज कन्वर्टिंग टू डेसिमल एक्सपांशन. ओके, नाउ हियर 31 अपॉन 3125 आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ओके, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डिवाइडेशन करना नहीं है, डायरेक्ट आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है विदाउट डिवीजन. ओके, हियर 3125 इट इज आल्सो द रिप्रेजेंट 5/5 बिकॉज 3100 के आपके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे एलसीएम मेथड से तो आपको 5 टाइम्स फैक्टर मिलेगा, दैट इज 5/5. दैट इज हियर डेसिमल डिनोमिनेटर इज द only for 2 or 5, that is a decimal expansion is the terminating. Okay, because the only for 2 or 5 2 होगा otherwise 5 होगा. अब आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करना है कि जितना पावर 5 है उतना ही पावर 2 का होना चाहिए, अदरवाइज जितना भी पावर 2 है उसका उतना ही पावर 5 का होना चाहिए, यानी 2 and 5 दोनों का पावर सेम होना चाहिए. ओके, नाउ यहाँ पर 5/5 है पर 2/5 है, नो, तो 2/5 से मल्टी करना है और डिवाइड करना है. इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में ओनली फॉर 2 and 5 दोनों ही रखना है. ओनली 5 है तो जितने 5 का पावर है उतने 2 के पावर से मल्टी कर दो. ओनली 2 है तो 5 के पावर से मल्टी करो. ओके, दोनों है तो दोनों के पावर सेम करो. ओके, नाउ हियर 5/5. ओके, 2 नहीं है तो 2/5 से मल्टी और डिवाइड कर दो. डिवाइडेशन से भी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन इजी है तो हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं. 2/5 से मल्टी किया एंड डिवाइड किया. Now 2/5 is the 32. 2/5 is 32 and 32 into 31 is the 416. Denominator में क्या होगा? 5/5 2/5, that is 5 into 2 raised to whole power 5, यानी दोनों को whole power में लिख सकते हैं, that is 10/5. तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 10/5, यानी 1 के पीछे कितने डिजिट 0 हो गए? 5 डिजिट 0, यानी 5 पॉइंट कट करना है लेफ्ट हैंड साइड से. 1 2 3 और 2 0 रख दो, यानी 0.00416 आपको आंसर मिल जाएगा. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 17/8. 17/8 डिनोमिनेटर में 8 है, 8 यानी 2 क्यूब, दैट इज 17/2 क्यूब. डिनोमिनेटर इज ओनली फॉर 2 and 5, 2 and 5 ही होने चाहिए. हियर ओनली 2. ओके, यानी 2 क्यूब है तो 5 नहीं है तो 5 का क्यूब से मल्टी और डिवाइड कर दो. तो नेक्स्ट स्टेप इज द मल्टीप्लाई 5 क्यूब. ओके, एंड डिवाइड 5 क्यूब. 5 क्यूब दैट इज द 125. 125 एंड 17 का प्रोडक्ट होगा 2125. ओके, हियर 5 2 जा 10. ओके, 10 क्यूब दैट इज 1000 यानी 3 पॉइंट्स आपको कट करने, दैट इज 2.125. अदरवाइज 17 अपॉन डिवाइड बाय 8 किया होगा आपने, टेबल 8 का टेबल कंटीन्यूअस करके, तो भी आपको यही मिलता है 2.125, बट विदाउट डिवीजन आपने यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15/1600. 15/16 इंटू 100 लिख सकते हैं. 1600 को 16 यानी 2/4 इंटू 100 और 100 यानी 25 4 जा यानी 2 स्क्वायर 4 and 5 square 25 4 and 2/4 that is 16. अब डिनोमिनेटर चेक करो स्टूडेंट्स, ओनली फॉर 2 और 5 है, यानी 2 का कितना पावर है 6, बट 5 का कितना पावर है 10, यानी जितना पावर 2 का होना चाहिए उतना ही पावर किसका होना चाहिए 5 का, बट यहाँ पे 5 का कितना पावर है 2, तो 4 पावर लेस है. ओके, तो 5/4 से मल्टी करो और डिवाइड कर दो. अब डिनोमिनेटर चेक करोगे 2/6 एंड 5/6 दोनों के पावर सेम हो गए 6 यानी 2 and 5 दोनों के 6 पावर यानी 10/6, तो डिनोमिनेटर हो गया 10/6 मींस 1 के पीछे 6 0. बट न्यूमरेटर इज 15 into 5/4. 5/4 यानी 5 5 25, 25 5 125 एंड 1 5 से मल्टी करोगे 625. 625 into 15 दैट इज 9375. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 0 है, 6 0 कट करने हैं. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 2 0 रख दो और आगे पॉइंट, दैट इज 0.009375. देखो स्टूडेंट्स, विदाउट डेसिमल यानी विदाउट डिवाइडेशन आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए ओनली फॉर 2 और 5 और 2 और
5 का पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. Here 23 upon 2 cube and 5 square. Here the 2 cube and 5 square. Here denominator is only for 2 or 5, but its power is not same. तो कंपेयर करो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो 1 पावर लेस है, तो 1 पावर से 5 का मल्टी किया, डिवाइड कर दिया. 23 5 जा 115 और नीचे क्या हो गया 10 क्यूब दैट इज 1000, यानी 3 पॉइंट कट कर दो, दैट इज 0.115. Next example 6 upon 15. Here the denominator is 15, that is 3 and 5. But 3 and 5 यानी denominator is only for 2 और 5 होना चाहिए. यहाँ पर 3 आया तो वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा इजीली. ओके, बट हियर द न्यूमरेटर इज 6, दैट इज 2 into 3. 3 कट, वी गेट 2 upon 5. यानी डिनोमिनेटर इज ओनली फॉर 2 और 5. तो 5 1 पावर में, तो 2 से मल्टी और 2 से डिवाइड कर दो, यानी डिनोमिनेटर 10, numerator is 4 by 10, that is 0.4. Same 35 upon 50. Okay, 5 7s are, and 5 into 5 into 2, 25 2s are 100. 1 5 कट हो गया, that is 7 upon 10, that is 0.7. तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 में आपको विदाउट डिवीजन आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 3. Real number in decimal form, decide they are rational or not, and if they are rational number and of the p by q form, what can you say about the prime factors of q? Students, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म यहाँ पर गिवन है, एंड डिसाइड दे आर रेशनल और नॉट. आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है और आइडेंटिफाई करना है दे आर रेशनल और नॉट. ओके, यानी p by q फॉर्म होता तो हम डिसाइड कर सकते थे, बट यहाँ पर डेसिमल फॉर्म है, आपको चेक करना है दैट इज अ रेशनल और नॉट. अगर रेशनल हुआ तो p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो डिनोमिनेटर q होगा. ओके, तो आपको फाइंड करना है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. डिनोमिनेटर के रिलेटेड आप क्या कह सकते हो. इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन 43.123456789. आफ्टर डेसिमल 9 डिजिट्स है यहाँ पर. Okay, students, here decimal form is the terminating. Yes or no? Okay, terminating that is stop. Okay, terminating हो गया. Terminating that is compulsory वो rational number ही होगा. कोई भी 25.85 rational. Okay, 1.875 that is the rational because after decimal point it is the terminating. Okay, stop है, that is always the rational number. आप उसको p by q form में convert कर सकते हो. That is here the decimal expansion is the terminating, that is the p by q form of the number. The prime factor of q will be 2 or 5 or both. यानी कंपलसरी p by q फॉर्म में लिख सकते हो. ओके, और उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 और both दोनों होगा. ओके, आगे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, डेसिमल फॉर्म था, 2 और 5 था, तो उसके जितने भी आंसर थे डेसिमल फॉर्म, तो वो लास्ट में टर्मिनेटिंग थे. ओके, नाउ द हियर आपको देख के ही आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, दैट इज द रेशनल, एंड p by q फॉर्म, तो डिनोमिनेटर कंपलसरी 2 और 5 और बोथ. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. हियर द सेकंड क्वेश्चन इज 0.120 1200 12300 124 times 0 up to and so on. स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटेड. ओके, रिपीट भी नहीं हो रहा है. ओके, नॉट टर्मिनेटिंग होता और रिपीटेड होता तो वो रेशनल होता, बट नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटेड दैट इज द इरेशनल नंबर. ओके, जब भी इरेशनल नंबर होगा तो आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटेड. इफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड होता तो वापिस वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाता. बट यहाँ पर here the given number is the non terminating and is not repeating. Okay, that is the number is irrational number. Okay, irrational number है तो आपको Q आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है. Now थर्ड नंबर 43.123456789. ऊपर यहाँ पर बार की साइन की हुई है, यानी ये जो लास्ट 9 डिजिट है दैट इज द रिपीटेड. ओके, मींस it is also the represent in the form 43.123456789 123456789 up to and so on, यानी ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेसिमल फॉर्म जो कन्वर्ट हुआ दैट इज द रिपीटेड. ओके, इट इज द
रिपीटेड, ओके, एंड ऑल्सो द नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं है, स्टॉप नहीं हुआ, इनफाइनाइट तक जा रहा है, दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ओके, दैट इज दिस इज द रेशनल नंबर, ओके। तो रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर हुआ तो क्या होगा डिनोमिनेटर उसका, तो q विल बी कंटेन एटलीस्ट वन प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5, यानी डिनोमिनेटर कंपल्सरी 2 और 5 तो होगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकता है, सपोज 3, 7, कोई भी 11। डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, 2 और 5 तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर इज एटलीस्ट वन प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम नंबर तो होगा 2 और 5 के अलावा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और उसके अलावा कोई भी एक प्राइम नंबर्स भी होगा, ओके। यानी डिनोमिनेटर में अगर 2 एंड 5 हुआ तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ओके, और 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, यानी दिस इज द रेशनल नंबर, बट डिनोमिनेटर क्या होगा, ओके, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज द अदर देन 2 और 5, कोई भी प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा भी होगा, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 क्लियर होता है और चैप्टर 1 भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सेकंड थिंग कि आपको ये चैप्टर बार बार रिपीट करना है और प्रैक्टिस करना है, बहुत ही इजी चैप्टर्स है, ओके। थैंक यू।